इतनी नफरत विराट कोहली से कभी मुझे यकीन नहीं था कि इंडियन अवाम करती होगी। कल जिस तरह का रिएक्शन आया, आरसीबी मैच हारी, मैंने हर सोशल मीडिया पे लोगों के कमेंट्स देखे, मैं हैरान था और दंग हो गया कि इस तरह इतनी नफरत। अब विराट कोहली से कोई एरोगेंस लिख रहा है, कोई बहुत खुशी का इजहार कर रहा है और कोई इसको क्या कुछ नहीं बोल रहा, मीम्स बना रहा है। यार वो इसकी एफर्ट आप भूल गए। जो लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग इससे नफरत कर रहे हैं, वो विराट कोहली की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भूल गए। ये बात समझने की सबको ज़रूरत है कि क्रिकेट इंडिविजुअल गेम नहीं है, इंडिविजुअल प्लेयर का नेम नहीं है, वो टीम गेम है। वो टेनिस की तरह नहीं है कि आप अगर विराट कोहली इंडिविजुअल होता है ना, अगर क्रिकेट इंडिविजुअल होती तो प्लेयर का गेम होता तो विराट कोहली बहुत सारे टाइटल अब तक ले जीत चुका होता। विराट कोहली अब तक कोई टाइटल नहीं जीता टीम इंडिया के लिए, चाहे वो आरसीबी के लिए। उसकी वजह यह है कि टीम उसको इंडिविजुअल प्लेयर आपको एक मैच जिता सकता है, 2 मैच जिता देगा, टाइटल नहीं जितवा सकता। इंडिविजुअल प्लेयर टेनिस में हो सकता है, इंडिविजुअल प्लेयर क्रिकेट में नहीं हो सकता। टीम को टाइटल जितवाने के लिए कम से कम भी 7 खिलाड़ियों की जरूरत होती है। एक अकेला खिलाड़ी आपको कुछ नहीं जिता सकेगा। 7 खिलाड़ियों में से भी 4 बैट्समैन हो, 3 बॉलर हो, तो आप वो टाइटल जीत सकते हैं। विराट कोहली अगर आप पूरा पूरा जायजा लेना इन टीम इंडिया को लेके या इस वक्त आरसीबी में आईपीएल को लेके, विराट कोहली एज एन इंडिविजुअल उसने 100% से ज़्यादा एफर्ट किए। बड़े बड़े खिलाड़ी इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे सके जितना विराट कोहली की परफॉर्मेंस रही, चाहे वो बैटिंग के शोबे में रहे या वो फील्डिंग के शोबे में रहे। विराट कोहली दूसरे खिलाड़ी को परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता कि भाई तू परफॉर्म कर ले। विराट कोहली अपने हद तक तो कर सकता है, कह सकता है बॉलर पिट रहा है, विराट कोहली के हाथ में नहीं है। फील्डर कैचेस छोड़े, विराट कोहली के हाथ में नहीं है। दूसरे मेन बैटर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, वो विराट कोहली के हाथ में नहीं है। तो विराट कोहली पर ब्लेम देना समझ से बाहर। अब आपको मिसाल में सबसे बड़ी ये दे देता हूँ, अगर आप देखें एशिया कप देख लें, बड़े इवेंट्स का मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। एशिया कप में विराट कोहली 386 यानी 386 रन बनाए थे विराट कोहली ने और 90 रन का एवरेज था, हाईएस्ट स्कोरर था। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने 390 रन स्कोर किए थे और 98 का एवरेज था। इसी तरह लास्ट आईपीएल में विराट कोहली ने 600 के लगभग स्कोर किए थे, मेरे ख्याल से 70 रन का एवरेज था विराट कोहली का। इसी तरह अभी ओडाई वर्ल्ड कप जो गुजरा है इंडिया में, उसमें विराट कोहली हाईएस्ट स्कोरर था, सही है, और 700+ स्कोर रन किए थे उसने और उसका एवरेज 98 था। और अभी जो आईपीएल चल रहा है इसमें ऑरेंज कैप भी जीतने वाला विराट कोहली है, क्योंकि अब वो तो क्रिकेट नहीं खेलेगा, बच्चे से अब 2 मैचेस है, लेकिन हाईएस्ट स्कोरर है, 600 से ऑलमोस्ट 700 टच होने वाला उसका स्कोर। और विराट कोहली इस वक्त 60 की एवरेज से बैटिंग कर एवरेज है उसकी, और अब टूर्नामेंट से तो बाहर हो चुका है, लेकिन क्या और ऑरेंज कैप भी वही जीतेगा। तो ये विराट कोहली अपने आप को दिखाता चला आ रहा है कि मुझ पर तनकीद करने वाले, मुझे मजाक उड़ाने वाले ये भूले नहीं कि मैं एज एन इंडिविजुअल हर 100% से ज़्यादा परफॉर्म करता आया हूँ, चाहे वो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, चाहे वो आरसीबी को रिप्रेजेंट करते हो। अब टीम इंडिया हो या आरसीबी हो, अगर विराट कोहली के उसमें जिस टीम से भी विराट कोहली ने खेला, T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, आरसीबी टाइटल नहीं जीत सके 17 साल में, तो इसमें विराट कोहली को आप ब्लेम नहीं दे सकते। विराट कोहली अपनी परफॉर्मेंस, अपने एफर्ट्स देता आया, एक अपना हीरो, अपना क्लास है उसकी। अब दूसरे लोग उसमें विलन का किरदार अदा कर लें। अब जैसे जो मैच हारा है अब आरसीबी आरआर से, तो इसमें बहुत सारे विलन्स थे और 5 से 6 विलन्स थे। उसमें मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि अब आरसीबी चोक क्यों किया। अब आरसीबी चोक हो रही है, इसमें विराट कोहली थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है। तो इतनी नफरत इंडिया वालों को क्यों है विराट कोहली से, मेरे समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि लोग टीम इंडिया को कम सपोर्ट करते हैं, इंडिविजुअल खिलाड़ियों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर आप देखें इसी तरह विराट कोहली के फैंस की तादाद है तो उतनी नफरत वालों की भी तादाद है। इसी तरह रोहित शर्मा के फैंस की तादाद है तो उससे नफरत करने की वाली तादाद है। अब रोहित अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो विराट के फैंस तपते हैं, और विराट जिस दिन परफॉर्मेंस देता है तो रोहित के फैंस तपते हैं, और जिस दिन दोनों में से दोनों फ्लॉप होते हैं या कोई एक फ्लॉप होता है तो उसका फैन खुश होता है, हो देखो देखो रोहित फ्लॉप हो गया। इधर विराट की परफॉर्मेंस नहीं होती तो रोहित के फैंस खुश होते हैं, हो रोहित देखो 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 विराट फ्लॉप हो गया। तो किसी को टीम की जरूरत नहीं नजर आती, चाहे वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो या आरसीबी को। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को अगर आप नोटिस करें ना, तो विराट कोहली अपनी जगह एक किंग है और हर जगह हाईएस्ट T20, अब तक T20 के में हाईएस्ट स्कोरर कौन है? विराट कोहली। लास्ट वर्ल्ड कप में कौन था? विराट कोहली। एवरेज देखें आप उसकी,
ठीक है ना। अभी रेड कप आरसीबी की तरफ से रेड कप भी जीतेगा विराट कोहली ही इस आईपीएल में। तो समझने की जरूरत है, नफरत नहीं करें। विराट कोहली अकेला वॉरियर आपको 1 2 3 मैच जिता सकता है, एक पूरा टाइटल नहीं जिता सकता। हाँ माना आरसीबी चोकर है, ये 10वीं बार प्लेऑफ में आके एलिमिनेट हुई है। एक आईपीएल की तारीख में हिस्ट्री बनेगी कि कोई ऐसी टीम जो 10 बार प्लेऑफ में आई और एलिमिनेट हो गई। फाइनल में एक बार गई, फाइनल हार गई, सेमीफाइनल में गई, एलिमिनेट हो गई। तो ये आरसीबी की माना के फॉल्ट है। 17 साल से आरसीबी को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि विराट जो है आरसीबी से जब जाएगा तो ही आरसीबी टाइटल जीतेगा। तो फिर ऐसी तो बात है नहीं। विराट की एफर्ट्स आप देखें, विराट को कसूरवार ठहराने वाले बहुत ही बड़े बेवकूफ है। उनको समझने की जरूरत है, विराट एक हीरो है। चाहे वो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हो, चाहे वो आरसीबी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हो, अपना एफर्ट वो लड़का देता है। बाकी टीम के लड़के कैचेस छोड़ दें, बॉलर बॉलिंग ना करे, दूसरा बैटर बैटिंग ना करे, तो उसका क्या कसूर। वो थोड़ी पूरे 20 ओवर आपको खेल के देगा, वो थोड़ी पूरे 20 ओवर आपको बॉलिंग करके देगा, वो पूरे अकेला थोड़ी वो फील्डिंग करके देगा। किसी और का अगर कोई और कैच छोड़ा तो उसका कैच वो पकड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो क्रिकेट है, टीम वर्क है। टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 7 तो कम से कम परफॉर्म करें। 1 कर ले, 2 कर ले, वो मैचेस जिता देगा, आपको टाइटल नहीं जिताएगा। ये बात आप सबको समझने की जरूरत है। विराट कोहली जैसे लोग, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी आते नहीं हैं। आपने भी इसका लेटेस्ट बयान भी सुना होगा कि जब उसको लगेगा कि ही इज डन तो ही इज गॉन, वो फिर आपको दिखेगा भी नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखेगा। किसी को भी मंजर आम पर भी नहीं आएगा, ना मंजर उसका कोई नजर आएगा, ना उसकी कोई झलक नजर आएगी। एक बार अगर उसने क्रिकेट छोड़ी तो फिर आप उसकी झलक तक नहीं देख पाएंगे। ये इसके एक लबो लबाब उसने बात इस्तेमाल की है। तो इस चीज़ की ज़रूरत है, समझिए, अपने खिलाड़ी की इज्जत कीजिए, क्योंकि आपका ही खिलाड़ी है, वरना आप नुकसान इंडिया का है। बाकी आप जाने, आपकी टीम जाने। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोनों वीडियो में क्या फ़र्क है ये देखना पड़ेगा।